विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में इरिट्रिया के विदेश मंत्री उस्मान साले का स्वागत किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए उनका आभार जताया। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता विकास सहित द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा किए। कोलकाता में नए CFSL भवन के उद्घाटन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये मेरे लिए बेहद खुशी का विषय है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार वर्षों से एक सुरक्षित, पारदर्शी और सबूत आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। आज इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई है। CBI ने नई दिल्ली में तैनात सीनियर IRS अधिकारी अमित कुमार सिंघल और प्राइवेट व्यक्ति हर्ष कोटक को 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह रकम कुल 45 लाख रुपए की रिश्वत का हिस्सा थी जो शिकायतकर्ता से मांगी गई थी। अधिकारी वर्तमान में करदाता सेवा निदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 उलान बटार स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हुआ। यह अभ्यास 31 मई से 13 जून 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य आतंकवाद और विद्रोह के खिलाफ संयुक्त रणनीतियों, युद्ध कौशल और आपसी तालमेल को मजबूत करना है। गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और हरियाणा चुनावी मूड में है। उन्होंने नशे के खिलाफ युवाओं की एकजुटता की भी सराहना की। सैनी ने कहा कि एक देश एक चुनाव विकसित भारत की दिशा में अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया की संडे ऑन साइकिलिंग तिरंगा रैली के 25वें संस्करण को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि यह आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का हिस्सा है और अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। इस मौके पर एक न्यूज लेटर और कार्बन क्रेडिट पहल के तहत साइकिलिंग गतिविधि की निगरानी प्रणाली भी लॉन्च की गई। कनिमोली करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लातविया का सफल दौरा किया, जहां नीति निर्माताओं, उच्च अधिकारियों, थिंक टैंकों और नेताओं से सार्थक संबंध हुआ। इन मुलाकातों के दौरान सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति और नई सुरक्षा रणनीति को मजबूती से प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट सार्वजनिक संदेश को लातविया में व्यापक सराहना और समर्थन प्राप्त हुआ। संबलपुर उड़ीसा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि संबलपुर कृषि उत्पादन और किसानों का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने डबल इंजन सरकार को बधाई देते हुए कहा कि एक साल में कई किसान हितैषी पहले शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में आधुनिक कृषि भवन का उद्घाटन संबलपुर में किया गया। विदेश दौरे पर गई 7 बहुदलीय संसदीय टीमें विभिन्न देशों में उच्च स्तरीय चर्चाओं में शामिल हो रही है। सुप्रिया सूले के नेतृत्व में यूथोपिया पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने वहां के सांसदों और अफ्रीकी संघ से संवाद किया, जबकि रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में दल लंदन पहुंचा है। इसी क्रम में बैजयंत पांडा के नेतृत्व में अल्जीरिया गए प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर परिवार संग गंगा स्नान के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मां गंगा के आशीर्वाद लेकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने विकसित दिल्ली के लिए प्रार्थना की और यमुना को सुंदर, निर्मल बनाने तथा दिल्ली में अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उन्होंने मां गंगा से ऊर्जा और प्रेरणा मिलने की बात भी कही। उत्तर सिक्किम के दजोंगू में भारी बारिश के चलते तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से फिडांग वैली पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे ठीक करने का कार्य जारी है। भूस्खलन और बाढ़ के कारण राज्य भर में हालात गंभीर है और IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर सिक्किम में करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए बचाव कार्य तेजी से चल रहा है।